ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਕੁੱਲ 16249 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਰਅਸਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ कि गर्मी के मौसम के घरों के दफ्तर के AC चलते हैं, पखे चलते हैं, उत्थे झोने का सीजन भी पंजाब के चल रहा है। जो झोने का सीजन चलता है तो तुम समझ सकते हो कि किन्ने वड्डे पद्धर ते ट्यूबवैल जिहड़े कि चलते हैं, खेतों के किसानों के वल्लों ट्यूबवैल चलाए जाते हैं, तो उसके नाल बिजली की डिमांड होर भी ज़्यादा वध जाती है। तो 16000 मैगावाट तो बिजली की डिमांड पार पहुँच चुकी है। कल 16249 मैगावाट बिजली की डिमांड रही। हालांकि बिजली विभाग के वल्लों इस डिमांड को पूरा भी किया गया। रोकांगे इस वेले दी वड्डी खबर दा। हरियाणा दे विच साबका विधायक राम निवास नूं गिरफ्तार किया गया। 70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच वड्डी गिरफ्तारी हुई है। हुड्डा दे नाल जुड़े फ्रॉड के मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। विधायक बन तो पहला हुड्डा दे विच सुपरडेंट दे विच हुड्डा जो सुपरडेंट तो हरियाणा दे विच साबका विधायक राम निवास की गिरफ्तारी हुई है। 70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच दरअसल वड्डा एक्शन किया गया, वड्डी गिरफ्तारी हुई है। तो यह वड्डा एक्शन ईडी के वल्लों किया गया। हरियाणा दे विच साबका विधायक राम निवास के खिलाफ ईडी के वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई है, वड्डा एक्शन किया गया। हुड्डा के नाल जुड़े फ्रॉड के मामले के विच ये वड्डी गिरफ्तारी हुई है। विधायक बन तो पहला हुड्डा के विच सुपरडेंट सीगा राम निवास, इसके खिलाफ वड्डा एक्शन किया गया। शिकंजा ईडी के वल्लों कसिया गया। 70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के विच ये वड्डी गिरफ्तारी हुई है। इस खबर से होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर नाल जुड़े हुए हैं। शंकर, हरियाणा के साबका विधायक राम निवास को गिरफ्तार किया गया, की कोई जानकारी? निश्चित तौर से देखिए, ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूर्व विधायक राम निवास को गिरफ्तार किया गया है। और राम निवास की अगर बात करें तो साल 2019 से लेकर 2024 के दौरान में ये विधायक रह चुके हैं। और राम निवास के साथ साथ एक सुनील कुमार बंसल नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसे HSVP कहते थे, लेकिन बाद में इसका नामकरण बदल के इसका हुड्डा किया गया था। तो इसी संस्था से जिस तरह से 70 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, इसी मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। और देर रात कल जो है देर रात में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरह से इस मामले में शुरुआती तौर पर साल 2023 में एक साथ में एक केस रजिस्टर किया गया था। और उसी केस को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया और ईडी के द्वारा इस मामले में पूछताछ के बाद राम निवास को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई अन्य आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी शंकर, कदों ये पूरा मामला जिहड़ा कि शुरू होंदा है, किस किस नूं पहला नामजद किया गया, होर भी किसी खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई की गई, किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस मामले में जिस तरह से साल 2023 में जो FIR रजिस्टर किया गया था, पंचकुला स्थित सेक्टर 7 में जो केस रजिस्टर किया गया था, उसी मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कई DDO जो स्तर के अधिकारी हैं, DDO एक उसकी जो प्रमुख भूमिका निकल के सामने आई थी। और उसी मामले में कई अन्य आरोपियों के साथ में किस तरह से एक साजिश के तहत इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया था, इस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के आई थी। और उसी मामले में पूछताछ के दौरान में राम निवास जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनका नाम सामने आया था। और इस मामले में उनके साथ में बेहद करीबी रहे सुनील कुमार बंसल का नाम। ठीक है शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के साबका विधायक राम निवास को गिरफ्तार कर लिया गया। 70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के गिरफ्तारी हुई है। हुड्डा के नाल जुड़े फ्रॉड के मामले के गिरफ्तारी की गई है।